आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो इतने से बंद करो, जैसे निकल गई। पूछिए, कोई भी डाउट हो पूछिए, फिर आगे चलें। होमवर्क याद करके आए हो कशिश? जो दिया था वो याद किया? लेट्स सी, पूछेंगे हम आपसे। पूछो डाउट, कोई डाउट नहीं है तो चलिए फिर आगे पूछिए। पहले हम समझ लें आप क्या पूछ रहे हो, हमें समझ में नहीं आया अभी। हाँ अच्छा, ये कह रहे हो पहले इसको लिख लो फिर पूछोगे? कोई हम कहे तुम पूछ क्या रहे हो? ये वाली नहीं बनी, देखे कौन सी है लाइव? अच्छा चलो वो हम बता देंगे, आप बता दो। अच्छा इसी को कह रहे हो? ये कंपेयर कर, अच्छा आप कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 2 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखो जितने भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स, हाँ वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी डिक्रीज करते हैं फिनॉक्साइड आयन की। सेम अल्कोहल में होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, और मैथिल अल्कोहल में तो एक भी नहीं होता। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सबसे कम एसिड मतलब सबसे कम होगा 3 डिग्री। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब सबसे ज़्यादा एसिड। हाँ सबसे ज़्यादा एसिडिक। ये तो आप यूनिवर्सल लॉ समझ लीजिए हर एसिड के लिए। अब इसका रीजन भी है, जे आर ग्रुप क्या होगा, इस पर निगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है, तो ओ पे निगेटिव आता है ना, तो एच फिर से रिएक्ट करके इसी को बना लेता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मैथिल अल्कोहल में तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो 1 डिग्री अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, मैथिल अल्कोहल। अब एक क्वेश्चन आ गया कि मैथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल और टर्सरी में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो हमने मैथिल अल्कोहल लिखा, एथिल अल्कोहल लिखा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिखा और टर्सरी। तो हमने देखा मैथिल अल्कोहल तो कोई डिग्री का ही नहीं है, ये एथिल अल्कोहल 1 डिग्री है, आइसोप्रोपिल 2 डिग्री है और टर्सरी ब्यूटिल 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री का सबसे कम होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा 2 डिग्री। चलिए बच्चों, अब आज आप शुरू में कुछ देर ऐसी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जो आपको पहले से आती हैं, जैसे कि एल्कोहल से PCl5 की रिएक्शन, PCl3 की रिएक्शन, SOCl2 के हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक हमने पढ़ी थी इथीन से अल्कोहल बनाना, और उसकी मैकेनिज्म भी पढ़ी थी। वहीं पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक और पढ़ा दी थी, एथेनॉल से इथीन बनाना, उसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपके, ठीक है। एक्चुअली में वो यहाँ की थी,
क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थी, लेकिन हमने वहाँ रिपीट कर दी थी। उसके बाद फिर आपके लिए नया आना है, जैसे ईस्ट्रीफिकेशन आना है, ईस्टर का बनना है, ईस्ट्रीफिकेशन कहलाता है। फिर आनी है हमारी फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें पहली वाली आप लोगों से बनती है आई थिंक रीमर टीमर। रीमर टीमर से क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड, और उसी के जस्ट बगल में हम करा देंगे कोल्ब रिएक्शन, जिससे बनेगा सैलिसिलिक एसिड। और दोनों ही बहुत फेमस रिएक्शन, वेरी वेरी फेमस है। फेमस तो सभी कुछ है, मतलब ये थोड़ी सी हाईलाइटेड है ना। तो डालिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट reaction with phosphorus halide, reaction with phosphorus halide। बच्चों ये रिएक्शन हम पहले भी 1 नंबर की यहाँ से तो हमें लग रहा कि मिलेगी कन्वर्जन में, है ना। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को फॉस्फोरस क्यों कहते हैं, किसी को पता है? फॉस्फोरेंस होता है ना। वाइट कलर का फॉस्फोरस अगर आप निकाल के रख दोगे ना, तो आपको चमकीली चमकीली उसकी भाप बनती हुई दिखेगी, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरेंस। इसीलिए इसका नाम आ गया फॉस्फोरस। मतलब इस एलिमेंट को नाम फॉस्फोरस इसलिए दिया गया क्योंकि ये फॉस्फोरेंस शो करता है। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस, है ना, हैलाइड। देखो बच्चों, तो कोई भी एल्कोहल है ना, कोई भी एल्कोहल है आपका, उसकी रिएक्शन आप इनमें से किसी से भी कर दोगे, जैसे कि PCl5। करने का तरीका पता है ना, PCl5 से क्या होता है, 2 Cl में से 1 ClH को पकड़ लेता है, PCl3 O को पकड़ लेता है, और बचा हुआ Cl इससे हो जाता है। PCl5 से करा सकते हो, या फिर PCl3 से करा सकते हो, या फिर फॉस्फोरस का हैलाइड तो नहीं है लेकिन फिर भी वो काम वही करता है, SOCl2 से थायोनिल क्लोराइड से करा सकते हो। अगर ए भी नहीं है तो फिर Pi3 से, लेकिन Pi3 कैसे मिलेगा, प्लस आयोडीन, है ना। तो कहीं रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन लिखी तो ये वाली रिएक्शन हमने विक्टर में टेस्ट में की थी, ये वाली, और भी हमने पहले की है। रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन लिखा है मतलब Pi3 से रिएक्शन करा सकते हो। रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन से भी करा सकते हो, मतलब किससे करा रहे हो, PBr। ये साइड में प्रिपेयर होते हैं, सिटू बोलते हैं इन्हें। इनमें से किसी से भी आप करा सकते हो, नहीं बच्चों, बहुत फेमस रिएक्शन है। तो हमें पता है इनमें से किसी से भी रिएक्शन करा दे, OH हट जाना है और क्या आ जाना है, X। PB आना है। 2 गलतियाँ हो गई यहाँ पर, एक तो Br नहीं लिखा हमने यहाँ पर, Br2 नहीं लिखा, और दूसरा यहाँ P नहीं लिखा हमने। कौन कम इन, काय कम इन? कल इंडिपेंडेंस डे में गई थी, एंकरिंग की थी इनने। इनके सर की चोट देखी है आपने, सर में कोई चोट लगी है इन्हें, नहीं? दिखाओ सर की चोट, दिखाओ, बैठो तो दिखाओ, ऐसे आ जाओ बेटा, ऐसे हटाओ थोड़ा प्रिंजल अपना। बैठो तो बैठो, इतने दिखाओ सर की चोट। तो सही है। इतनी सी चोट में तुमने एब्सेंस ही ले ली, तो उसे क्या हो, दर्द नहीं हो रहा तो होने देती।
और कल का नहीं बहुत दर्द फिर एंकरिंग करते समय? रात में लगा तो सुबह तक सही नहीं हुआ, और एंकरिंग करते समय सही हो गया? हमें लगा कोई गंभीर चोट है तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हमें पता चला कि चोट तो मामूली थी। वो ऐसे ही होता है, जो आदमी को दिमाग का हो और शरीर का हो वो ऐसे ही टकराते रहते। छुट्टी नहीं है अलाउ, वो तो आपने ले ली और कुछ भी नहीं है, आपको हेड में कुछ भी नहीं है, एक हल्का सा पिंच ब्लैक दिख रहा है हमें, हल्का सा नाम मात्र का। नहीं छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी बिल्कुल नहीं है आपको। प्लस एक क्या है जो आप अभी आए हो लेट? नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, इनका आपको जाते समय हमें रिटर्न में जवाब देना है सबका। तो बच्चों देखिए, आप PCl 5 से कर दोगे तो भी OH हट के Cl आ जाएगा, PCl 3 से कर देंगे तब भी OH हट के Cl आ जाएगा। SOCl2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड है ना, इसका अधिकतर लोग नाम भूल गए हो कहो अभी तक, याद रख, थायोनिल क्लोराइड है ना, थायोनिल क्लोराइड याद रखना है इसका नाम। थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। और अगर आप Pi3 से कर दोगे तो सेम रिएक्शन होगी PCl3 वाली, लेकिन Pi3 के लिखे होने के चांस कम है, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन लिखे होने के चांस ज़्यादा है। सेम रिएक्शन अगर आप PBr3 से कर दोगे तो Br आ जाएगा, लेकिन PBr3 लिखे होने के चांस कम है, P प्लस Br2 लिखे होने के चांस ज़्यादा है ना। तो इनमें से आप किसी की भी रिएक्शन कर दोगे तो आपका बन जाएगा हेलो एल्कीन, ए बन जाएगा आपका हेलो एल्कीन, ठीक है, नोट करिए इतना। और बच्चों इसकी एक उल्टी भी देख लें हम, वो भी क्योंकि हमें बहुत काम आती है ना, ये हम बार बार कर रहे हैं, यही तो होता है, बार बार करने से ही तो मजबूत होते हैं कॉन्सेप्ट। अगर हमें X हटा के OH लाना तो हमारे पास क्या है, KOH है, NaOH है, AgOH है ना। तो आप इसकी उल्टी भी एल्कोहलिक KOH मत लिख, नहीं तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, वो उसका भी रीजन है। AgOH है ना, इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड है तो इसको ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड जब मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, सिल्वर ऑक्साइड, ये मॉइस्चर हो गया हमारा, तो ये 2Ag, एक और एक H, एक OH और 2 OH, तो क्या बन गया 2AgOH। मतलब सिल्वर ऑक्साइड अगर मॉइस्चर कंसिस्ट किया होता है तो वो क्या होता है AgOH। तो AgOH क्या है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। एक्वस KOH से रिएक्शन करा दो तो ये रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, KX निकल जाएगा। NaOH से भी करा सकते हो आप ये रिएक्शन, एक्वस, और आप ये रिएक्शन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब AgOH से भी करा सकते हो। बच्चों एक नंबर में आने के चांसेस के जी, एक रिएक्शन नहीं लिखी है यहाँ कम से कम 5, 6 या 7 रिएक्शन लिख चुकी हैं यहाँ पर आपके। वाइन सिल्वर ऑक्साइड लिख लीजिए, फिर करते हैं इन रिएक्शंस को हम। तो एल्कोहल से हेलो एल्कीन बन जाता है, हम पहले भी कर चुके हैं इन्हें, और जब फर्स्ट टाइम की थी तो हमने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था। स्किप कुछ भी नहीं कर रहे हम, रास्ते में जितना भी रिवीजन आएगा उसे हम बार बार करते चलेंगे जिससे कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएं। तो एल्कोहल को हेलो एल्कीन में ले जाना तो ये रिएक्शन कर लो, हेलो एल्कीन को एल्कोहल में लाना तो ये कर लो। कन्वर्जन में बहुत काम आएंगी बच्चों ये रिएक्शंस, ध्यान रखिएगा।
कन्वर्जन का मतलब है जो भी आपको दिया है उसका आप कैसे भी यूज करके सही रिएक्शन के द्वारा गिवन कंपाउंड बना दीजिए। चलिए करते हैं रिएक्शंस, है ना। रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन की रिएक्शन ये PCl3 वाली ही है, बेस Cl की जगह I आ जाता है। और रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन की रिएक्शन भी PI3 वाली, PCl3 वाली ही है। ये है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये है थायोनिल क्लोराइड, ये है फॉस्फोरस ट्राईआयोडाइड, ये है फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड। ठीक है। चलिए अब कुछ रिएक्शंस करते हैं। तो करिए बच्चों आप लोग भी, एक्सरसाइज है हमारी ये। एथिल एल्कोहल प्लस PCl5। बच्चों कोशिश करिए करने की रिएक्शन। ठीक है, फिर देखिए नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, है ना, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन करानी है फॉस्फोरस प्लस आयोडीन से। अगली देखिए बच्चों, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसकी रिएक्शन करानी है थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से। पिरिडीन प्रेजेंस रहेगी यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड के साथ। डार्जन्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है, प्योरेस्ट क्लोरोएल्केन मिलते हैं इससे। ठीक है, चलो पहले 3 कर लेते हैं फिर बाकी बाद में करते हैं। ठीक है, और आगे तो देखो बच्चों, ये है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल या स्पिरिट ऑफ वाइन, है ना, एथिल एल्कोहल और एथेनॉल। इसकी PCl5 से हम रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखिए PCl5 से रिएक्शन कैसे होती है। PCl5 एसोसिएट हो जाता है PCl3 Cl में। तो PCl3 पकड़ेगा O को, 2 Cl में से किसी भी Cl से H को निकाल लीजिए, और बचा हुआ Cl C2H5 के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एथिल एल्कोहल एथिल क्लोराइड में चला जाएगा, C2H5Cl। हमेशा के लिए सीख लीजिए PCl5 से रिएक्शन ऐसे ही होगी। PCl3 हमेशा O को पकड़ेगा और एक Cl H को पकड़ेगा, तो ये बन गया एथिल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। नाम और पक्के करते चलिए, एथिल क्लोराइड। अब देखो रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन से रिएक्शन करनी है। ठीक है, P प्लस I2 से रिएक्शन करनी है। तो एक्चुअली में बच्चों ये आपसे कह रहे हैं कि आप PI3 से रिएक्शन करके दिखाइए। ठीक है, PI3। और
इसका रिएक्शन का तरीका वही है जो बिल्कुल सेम होता है आपका PCl3 का। तो हमें 3 लेने पड़ेंगे बच्चों बाय डिफ़ॉल्ट। कन्वर्जन में तो आप रिएक्शन डायरेक्ट कर सकते हो, सीधे OH हटा के I लिख दो, लेकिन अगर 1 नंबर में आई है तो फिर आप पूरी करके दिखाइए, ठीक है। अगर 1 मार्क में आई है, मल्टी स्टेप में है तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो कि P + I2 लिख के OH हटा के I लिख दो। इसका फंडा ये होता है कि जब भी X3 हो, Cl3 हो, I3 हो, Br3 हो, तो इस प्रकार के केस में इस प्रकार के केस में एल्कोहल कितने लेने पड़ते हैं हमें? 3 लेने पड़ते हैं। इसको नहीं 3 बेटा, इसको 3 लेना पड़ता है। हाँ हमने बोला ना कि अगर कन्वर्जन है, कई सारे स्टेप वाली रिएक्शन है, तब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 मार्क में है अपने पास तो अपन को बेस्ट कोशिश यही होगी कि हम पूरी रिएक्शन करके दिखाएं जैसे हम PCl3 से करते हैं, है ना। हालांकि रिएक्शन तो वो भी मानी जाएगी, लेकिन सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उसको भी हमें देखना है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, एक 3 OH और एक P निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या तो आप लिख दो H3PO3 या लिख दीजिए POH होल थ्राइस, वही है, एक ही फॉर्मूला है। देखिए 3 OH है, एक POH होल थ्राइस, या इसी को तो हम लिखते हैं H कितने हैं 3, P कितना है 1 और O कितना है 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से बच्चे 3 R और 3 I, तो 3 RI बन हमारे। अंकित देखो बेटा, नहीं आ रही उसको कर दो, ये चैनल लगा दो, तो बन जाएंगे 3 CH3 CH2 CH2 I। ये जरूर देखना कि OH यहाँ से निकला, X वहीं जुड़ेगा। वो लगाओ चैनल, ये नहीं चैनल लगा दो, गेट खुले रहने दो, चैनल लगा दो, थोड़ा सा उसको पुश करो बेटा, ऐसे नहीं जाएगी, हल्का सा पुश करो उसे, हल्का। आप चैनल लगाओ धीमे धीमे, उसको चोट ना लगे, वो चली जाएगी, लगाते जाओ धीमे धीमे, दोनों हाथ से लगाओ बेटा, ऐसे ना लगेंगे अंकित, देखो चैनल को ऐसे पकड़ो दोनों हाथ से, फिर ऐसे करो तब लगेंगे वो, ऐसे नहीं, एक ही चैनल को दोनों हाथ से पकड़ो, नीचे से, हाँ अब आए सही, उस साइड को भी कर दो धीमे धीमे, नीचे से करो, नीचे नहीं होगा, नीचे से, हाँ यहीं से, वैसे चलो अब नहीं आ पाएगी, आ जाओ। गुस्सा हो गई मम्मी। तो ये है बच्चों प्रोपेन 1-ऑल नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, है ना, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, है ना। और ये है नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड या 1-आइसोप्रोपेन। नाम तो बच्चों आप लोगों को अपने और स्ट्रॉन्ग करते जाने, नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड। अगर मान लो यही वाली रिएक्शन आप इसमें करते तो बस आई यहाँ लग जाता, जहाँ से OH हटाओगे वहीं आई। अब ये SOCl2 से रिएक्शन का फंडा भी हमें पता है कैसे होती है, एक H को पकड़ेगा यहाँ से, एक Cl, SO को पकड़ेगा, SO को पकड़ेगा ये वाला O, और बचा हुआ Cl यहाँ लग जाएगा, पिरीडीन है ना, ये पिरीडीन इसका पार्ट है। तो हमारा क्या बन गया 1 2 3, जहाँ से OH निकला वहीं पर Cl अटैच हो गया, CH3 CH CH3
प्योरेस्ट क्लोरो एल्केन मिलते हैं इससे, क्योंकि SO2 और HCl गैस बन के रिलीज हो जाती है ना। तो ये इस रिएक्शन का फंडा ऐसे है। कैसे समझे बच्चों? SO ने O को पकड़ लिया SO2, एक ऐसे ने एक Cl पकड़ लिया HCl, बच्चा हुआ Cl यहाँ लग गया, 3 A थे 3 I थी, तो 3CH3CH2CH2I बच्चा H 3 O3 और Pa H3PO। इसका तरीका कैसे है? PCl5 को आप लिख लें PCl3.Cl.Cl, PCl3 पकड़ेगा O को, Cl पकड़ेगा H। एक बार आपने अगर इनका फंडा पकड़ लिया रिएक्शन का, तो हमेशा के लिए आपकी मुश्किल खत्म। ठीक है, देख लेना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या इसी को आप बोल सकते हो प्रोपेन टू ऑल। और ये हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड या 2-क्लोरोप्रोपेन बोल सकते हो, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। एक दो रिएक्शन और करके दिखाइए आप लोग। एक्सरसाइज पार्ट 2। ठीक है, तो बच्चों आपको करके दिखाना है हमें बेंजिल क्लोराइड कर चुके हैं, 2 बेंजिल अल्कोहल। अब इस रिएक्शन में क्या खास बात है? रिएक्शन तो बहुत ऑर्डिनरी है, हाँ फॉर्मूला जिसको याद नहीं है वो गया। अब यहाँ अधिकतर लोगों को तो याद है फॉर्मूला, हमें पता है, लेकिन हमारे लिए तो सभी बराबर है, एक को भी याद नहीं है तो वो हमारी फेलियर है। भले ही आप लोग लापरवाही करो, लेकिन फेलियर तो हम अपनी ही मानेंगे। बेंजिल क्लोराइड टू बेंजिल अल्कोहल, ठीक। और दूसरा बच्चों आपको करके दिखाना है साइक्लो। देखिए जब तक हमें हर तरीके से नहीं आता है तब तक हमारी कमजोरी है, कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। सिंपल, अगर यही रिएक्शन हम फॉर्मूले में लिख दें तो जिन बच्चों को नहीं भी आती वो भी कर देंगे। साइक्लोहेक्सेनॉल से बनाना है क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। या इसी का नाम है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। लेट्स सी कौन कौन कर पाते हैं। इच्छा आपकी कि आप PCl5 यूज करते हो कि PCl3 यूज करते हो कि SOCl2 करते हो, वो आपकी इच्छा है। क्यों, यही क्यों, वो आपकी इच्छा है। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन टू साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। लेट्स सी ये दोनों कौन कर पाते हैं। चलो सौम्या दिखा, हो गई? अभी तक नहीं हुई? कर लो। मन्नी को थोड़ा रोटी खिला, गुस्सा हो जाएगी।